चलिए बात तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन में जहां सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके भी तमिलनाडु की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा कर रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तमिलनाडु और बंगाल के नतीजे इस बार सबको चौंका देंगे। तमिलनाडु में बदलाव आने वाला है। एनडीए मजबूती से एकजुट होकर तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहा है। तबका है जो कहता है कि आपका जो अलायंस है थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए 27 सीट ही आप लड़ रहे हैं। अन्नामलाई को टिकट भी नहीं दिया है आपने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अन्नामलाई को तो भी लोकसभा लड़ाया था हम लोगों ने, लेकिन राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं तब तो नहीं। मेरा कहना है कि कोई लोकसभा लड़ रहा है तो विधानसभा भी अभी कल भी कैंपेन में अन्नामलाई भाग लिया, कल के भी कैंपेन में थे। और जहां तक अलायंस की बात है वहां हमारा स्वरूप अभी छोटा है। क्या वो अन्नामलाई नाराज हैं? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी एज ए होल लड़ती है और आज हमारा स्वरूप, हम 27 सीटों पे वहां लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा दल वहां पे एआईडीएमके है और हम बाकी सभी दलों को हम लोगों ने सम्मानपूर्वक जोड़ा है। और मेरा ये मानना है कि एनडीए एज ए फ्रंट वहां लड़ रहा है और इस बार तमिलनाडु भी आपको आश्चर्यचकित करेगा। डीएमके का जो करप्शन है और जो तुष्टीकरण की राजनीति डीएमके ने की है वहां पर, निश्चित रूप से इस बार उसको करारा जवाब मिलने वाला है। आप देखिएगा कि एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बनेगी। तमिलनाडु में आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है। निश्चित रूप से परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन का जोश हाई है। जहां नितिन नवीन तमिलनाडु में जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस अपने गढ़ यानी कि एडपादी में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ईपीएस ने सीधे डीएमके के नेता स्टालिन को डिबेट की चुनौती दी है। उनका आरोप है कि डीएमके ने रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा है। 5.5 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन मिली सिर्फ 94,000। तमिलनाडु में इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सुपरस्टार विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवी के पहली बार मैदान में है। विजय ने सीधे तौर पर डीएमके और एनडीए दोनों को निशाने पर लिया। ओपीएस गुट के करीब 75 सदस्यों के इस्तीफे और कांग्रेस में बची आंतरिक कलह का फायदा भी विजय उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी विजय को सियासत का नया खिलाड़ी मान रही है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की जो पार्टी आई है उसे आप कैसे देखते हैं और क्या उनकी पार्टी का कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस इलेक्शन में? किसके वोट काटेंगे वो? देखिए, मेरा ये मानना है कि पहली बार आजमाइश कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा, लेकिन राजनीति में फुल टाइम राजनीति करना पड़ता है। आज ही आए, आज ही सब कुछ मिल जाएगा और कल फिर कहाँ जाएंगे तो समय बताएगा। मेरा ये मानना है कि अभी विजय जी के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन ग्लैमर एक स्थान है जो मोबिलाइज भी करता है, लोगों को जोड़ता भी है, लेकिन उसमें स्थायित्व तब आता है जब वो उस पिच पे समय बिताता है। तो कितना समय बिता पाएंगे इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। आपने प्रयत्न किया था अपनी अलायंस में लाने के लिए? देखिए, हम लोग क्यों प्रयत्न करेंगे, हमारा एआईडीएमके के साथ अलायंस है, हम उसके साथ ऑलरेडी अपने वर्किंग कम्बिनेशन में है। उनको आवश्यकता होती तो बात करते हैं, हमें तो उनके अभी से हमारा अपना अलायंस हम अपना वर्किंग में है। जोर आजमाइश जोरों पर है और ये पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि सत्ता में काबिज हुआ जाए जिन राज्यों में नहीं है और जहां पर है वहां पर रिपीट किया जाए। चलिए